सो अमित सराफ दिस साइड, मोटिवेशन स्पीकर, मेंटर, कोच एंड ऑथर। आज के इस भागदौड़ के दौर में अगर एक चीज हमें पीछे रखती है तो वो है हमारी काम टालने की आदत। हमें पता रहता है कि ये काम करना है एंड इस तरह से करना है, बट फिर भी हम करते नहीं हैं। एक बार अपने दिनचर्या में जाके देखिए, कहीं ऐसा आप भी तो नहीं करते। आपने सोचा है कि मैं 8 बजे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और आप 7 बजे तक गेम्स खेल रहे हैं, चलो 8 बजे करना है, फिर 8 भी बज जाता है, अब चलो 15 मिनट में करती हूँ, चलो 8:30 बजे तो पक्का, 9 बजे एकदम फ्रेश होकर बैठूंगी या बैठूंगा, एंड फिर धीरे धीरे करते करते यू स्लीप, यू डोंट डू योर स्टडीज और एनी एक्टिविटी दैट यू शेड्यूल, राइट। अगर आप मेरे इस चीज़ से सहमत हैं कि सर हाँ हम भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो आज ये वीडियो से देयर इज गोइंग टू बी रिवोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रीजंस नहीं देने वाला कि क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्यों है। देखिए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे ये होता क्यों है, आप उस पर काम नहीं कर सकते। और जब आप वो जान जाएंगे ये होता क्यों है, और जब मैं आपको सोल्यूशन दूं, देन योर रीजन एज वेल एज सोल्यूशन दे विल बिकम कंबाइंड एंड यू विल बी वेरी एक्टिव। क्योंकि आपको पता रहेगा ना, अरे हाँ ये करवा रहा है, ये ऐसे हो रहा है। सो हम लोग जब कोई काम करने के लिए सोचते हैं, हमारे दिमाग में देयर आर 7 डेविल्स जो हमें खींचते हैं या वो काम को नहीं करने देते हैं। सो अभी करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? अब बस 7 डेविल्स के लिए अवेयर रहिए कि वो 7 डेविल्स आपको आपके काम को ना रोकें। सो क्या है वो डेविल्स? सो नंबर 1 डेविल इज मिस्टर परफेक्शनिस्ट डेविल। अब ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट डेविल क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपको मैंने कहा कि आप 10 सेंटेंस इंग्लिश के लिखिए। आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, आपको इंग्लिश सीखना है, मैंने आपको कहा 10 सेंटेंस इंग्लिश का लिखिए। आप क्या करेंगे? आपको बस एक 10 सेंटेंस लिखना है, चाहे कैसा भी हो, एंड आप मुझे दे देते। आपका वो टारगेट है, वो काम है। बट मिस्टर परफेक्शनिस्ट डेविल क्या बोलता है? अरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? वो तो एकदम बढ़िया सही स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा हैंड राइटिंग एकदम स्मूथ होना चाहिए, और मेरे पास अच्छे अच्छे वोकैब्स होने चाहिए। मैं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लेके पढ़ के बनाऊंगा सेंटेंस। भाई साहब, मैंने आपसे कहा 10 सेंटेंस लिखिए, एंड आप कहाँ जा रहे हैं अभी? एंड ऐसा अक्सर होता है हमारे सारे कामों में, जब हमारा डेविल, मिस्टर परफेक्शनिस्ट डेविल, हमें ड्रैग करता है फॉर बिकमिंग परफेक्ट। एंड आप ये चीज़ तो जानते ही है ना, कभी भी कोई भी काम शुरू करो, नॉट नेसेसरी दे आर परफेक्ट, क्योंकि परफेक्शन धीरे धीरे आती है। स्टार्ट तो कीजिए, हम स्टार्ट ही नहीं करते परफेक्शन के चक्कर में। एंड वो होता है क्यों? क्योंकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट डेविल जो है हमें करने नहीं देता। सेकेंड पॉइंट, द लेडी लिजर्ड। अब ये लेडी लिजर्ड का काम क्या है? अक्सर आपको पता है कि ये 10 सेंटेंस लिखने हैं, आपको आता भी है, बट 10 सेंटेंस लिखना पड़ेगा। अरे अभी कॉपी निकालो, पेन निकालो, फिर लिखो, फिर सर को सेंड करो, फिर सर ऊपर से और कुछ बोलेंगे, फिर वो लिखो। अरे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ 10 सेंटेंस लिखिए। आप एक सेंटेंस तो लिखिए ना, हमें 10 सेंटेंस, वो लेजी लिजर्ड वाला जो डेविल है वो हमें इतना लेजी कर दे रहा है कि हम करते ही नहीं है। और नहीं करने का परिणाम क्या होता है? ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं कि आप कर नहीं सकते, बट आप करते नहीं है। और आपको कौन करने नहीं देता? लेडी लिजर्ड। द थर्ड पॉइंट इज द मेजरर। अब ये द मेजरर डेविल कौन है? अब देखिए, मैंने आपको बोला कि आप 10 सेंटेंस मुझे लिख के दीजिए, 10 सेंटेंस लिखिए, बट अभी आप क्या करेंगे? आप कंपेयर करेंगे। अरे वो फलाना तो 20 सेंटेंस लिख सकता है, अरे वो तो उसने तो किताब लिखी हुई है, अरे उनका इंग्लिश तो एकदम गजब है। छोड़ो यार, मतलब मुझसे तो हो नहीं पाएगा। 10 सेंटेंस लिखने से क्या होगा? छोड़ो, मतलब नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है, छोड़ो, इसको नहीं करते। एंड आप फिर करते ही नहीं है, जबकि मैंने आपको सिंपली कहा 10 सेंटेंस लिख के दीजिए, आप उतना भी नहीं कर पाए। एंड द ओनली रीजन इज दिस डेविल। नंबर 4 इज द फ्यूचरिस्ट। अब ये फ्यूचरिस्ट क्या है?
आप जब ये काम सोचते हैं, आप सोचते हैं कि अरे ये काम करने से क्या होगा, इंग्लिश नहीं होगा तो भी क्या हो सकता है, कुछ नहीं, मैं तो हिंदी में अच्छा बात कर रहा हूँ, मेरी लाइफ तो ठीक है, बहुत जगह पे इंग्लिश नहीं चाहिए होती, वैसे भी हम तो इंडियंस हैं, हम क्यों हिंदी इंग्लिश में बात करें, जस्ट राइट 10 सेंटेंस। नो, ये फ्यूचर वाला डेविल क्या करता है, आपको वहां से डिस्ट्रैक्ट करता है और आप लिखते ही नहीं हैं। आप देख रहे हैं हर काम 5 मिनट का काम 10 सेंटेंस लिखने का, कितने सारे बहाने हमारा माइंड बनाते जा रहा है। एंड जब मैं आपको सातों फैक्टर्स बता दूं, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपके दिमाग में ये कौन से डेविल प्ले करते हैं और कितने डेविल्स आपको प्ले करके आपके काम को डिले करने में आपको मजबूर करते हैं। द नंबर 4 इज द बेवकूफ डेविल। अब ये बेवकूफ डेविल का काम क्या है, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, या अब जैसे मैंने आपको 10 सेंटेंस दिया, आप क्या सोचेंगे, अरे 10 सेंटेंस लिखना है, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, अरे मेरे को तो आता नहीं है 10 सेंटेंस लिखना, अरे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अच्छा उसमें वर्ड्स डालने पड़ेंगे शायद, अच्छा उसको कैसे ऐसे लिखेंगे, उसका टेंस क्या होना चाहिए, 10 sentences and I didn't say what type of, I just said write any 10 sentences and the devil says अरे मुझे आता नहीं है, and ये वो करते करते वो आपको करने ही नहीं देता। देख रहे हैं, and this is the basic reason why many people do not get success. And the next point is the dumb listener। अब ये dumb listener devil क्या है, अब देखिए मैंने आपको बोला 10 सेंटेंस लिखिए, आपने बोला ठीक है सर 10 सेंटेंस लिखना, लिख देते हैं। एंड अब जैसे 10 सेंटेंस लिखने का सोचे या बैठ रहे थे, अचानक आपको कोई मित्र आ जाता है और आपसे कहता है अरे ये 10 सेंटेंस क्या लिख रहे हो, तो बोला हाँ सर ने बोला लिखना है, तो 10 सेंटेंस लिखने से तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, तुम एक काम करो यूट्यूब पे जाओ, पहले 2-4 वीडियोज़ देखो। तो आपको लगता है बात तो पते की है, चलो वीडियोस देखते हैं। अब आप वीडियोस देखने गए, आपने वीडियोस देखा, कुछ हुआ नहीं, सब मिक्स हो गया, आप फिर वापस आते हैं, अरे सर का 10 सेंटेंस लिखना चाहिए था, मेरे को लग रहा है, इतने में लिखने बैठे, फिर आपके पास कोई आ गया या आपके माइंड में आ गया, अरे जब तक वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर नहीं पता हो क्या लिखूंगी मैं, अब छोड़ दिए। एंड आप देखिए एक छोटा सा 10 सेंटेंस लिखने के लिए आप सक्षम नहीं है, जबकि मैंने बोला जस्ट राइट 10 सेंटेंसेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज द हॉपर डेविल। द हॉपर डेविल क्या है, ये नाम मैंने थोड़ा हिप हॉप से लिया है, हिप हॉप का मतलब होता है कूदा फांदी, तो हमारा जो ये डेविल है ये भी कूदा फांदी में बहुत विश्वास रखता है। कैसे, अब मैंने आपसे कहा 10 सेंटेंस लिखिए, अब आप जैसे ही 10 सेंटेंस लिखना चालू किए, 1-2 सेंटेंस, अब बोलिए ये इंग्लिश मेरे को जरूरत नहीं है, काम करते हो आज से, अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है आपके फ्रेंच और जर्मन को, मैं फ्रेंच और जर्मन सीखूंगी। आपने वो चालू किया, वो भी आपका नहीं हुआ, अब उसको भी ड्रॉप कर दिए, अब बोले नहीं ठीक है अभी लैंग्वेज पे नहीं, अभी पहले मेरे फिजिक पे मुझे काम करना है, अब फिजिक पे चालू कर दिए। एंड आप फिजिक पे थोड़ी देर किए, वहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट मिला नहीं, अब फिर आ गए इधर, बोला अरे यार इधर भी मज़ा नहीं आ रहा, एंड आप क्या कर रहे हैं, इधर से उधर सिर्फ खुदाफांदी कर रहे हैं एंड आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। जबकि दूसरा आपसे थोड़ा कम स्मार्ट कोई भी आता है, वो 10 सेंटेंस लिखता है और पहले से 10वें सेंटेंस पे उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है आपसे ज़्यादा अच्छा, क्लियर एंड बेटर इंग्लिश बोलता और सीखता है। और हम इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि अब देखिए अभी तक इतना डिस्कशन में एक सेंटेंस नहीं लिखा है। एंड क्यों नहीं लिखे हम लोग, बिकॉज दिस डेविल्स आर डिस्टर्बिंग अस, इजंट दैट। सो देखिए ये जो फैक्टर्स हैं दे आर अफेक्टिंग आवर माइंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, सो यू हैव टू बी अवेयर दैट यू डोंट डू एनीथिंग दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन योर माइंड। सो नाउ यू नो कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन या काम टालने की जो आदत है वो क्यों होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 काम अब क्या कर सकते हैं इमीडिएटली ताकि ये सारे डेविल्स ना खत्म, फिनिश हो जाए। कैसे होंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है
एक्शन ड्राइव आवर थॉट्स। एक्शन ड्राइव आवर थॉट्स मतलब क्या है इसका? जैसे ही आपके दिमाग में ऐसे कोई भी फैक्टर्स लगे, अच्छा ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये मुझे रोक रहा है, कुछ नहीं करना, आप इमीडिएटली वो काम शुरू कर दें। थोड़ा सा ही सही बट शुरू करें। द मोमेंट यू स्टार्ट, आपका जो थॉट्स है ना, अभी वो डेविल तो खत्म हो गया, उसकी बात आपने सुना नहीं। अब जैसे आपने काम शुरू किया, आपका थॉट्स चेंज हो जाएगा, और आपका थॉट्स चेंज होते ही जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर अलग अलग थॉट्स आने लग जाएंगे, एंड दोज आर कॉल्ड एज प्रोडक्टिव थॉट्स। एंड वो प्रोडक्टिव थॉट्स क्या करेगा? आपको निरंतर सक्सेस की ओर या अपने वर्क के एक अकम्प्लिश की तरफ आपको पुश करेगा, ना कि आपको डेविल के ट्रैप में पड़ने देगा। ये हो गया नंबर 1 सोल्यूशन। दूसरा है थिंक लाइक अ स्क्विरल। अब स्क्विरल देखे ना, देखिए सोचिए, जब स्क्विरल उसको एक वायर से दूसरे वायर जाना है, वो स्क्विरल क्या करता होगा? फर्स्ट रन, और क्या करता होगा? भागता ही होगा। बट आप जस्ट सोचिए, अगर वो हम इंसानों जैसा सोचता, वो इस साइड में खड़ा है और सोचता मैं ये पाँव रखूं कि ये पाँव, कितने स्पीड से मेरे को जाना चाहिए? अरे धीरे धीरे जाके गिर जाऊंगी तो, अरे वायर पे चढ़ना अच्छा काम नहीं है, अरे वायर पे कौन चढ़ता है, मैं तो पेड़ पे चढ़ने वाली हूँ। एंड देखिए, आपको लगेगा अभी जितने भी डेविल्स हमने बात किया यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, और सोच के आप सोचिए क्या वो स्क्विरल क्रॉस कर पाती? 100% नेवर नो, नेवर नो, कभी नहीं। बट क्या वो करती है? आप जब तक एक फ्लैश करेंगे अपना आइज का, वो क्रॉस कर चुकी होगी। एंड दैट इज वाई थिंक लाइक स्क्विरल। फटाक से मिला काम, सोचना उसके ऊपर सोचिए मत। फर्स्ट टेक एक्शन, देन थिंक व्हाट टू डू, बिकॉज व्हेन यू टेक एन एक्शन, अगेन योर एक्शंस ड्राइव योर थॉट्स, योर थॉट्स विल बी चेंजिंग, और यू विल बी गेटिंग थॉट्स फॉर दैट वर्क, एंड यू विल बी डूइंग, राइट। द नंबर 3 इज, अब आप सोचेंगे, बहुत जन को मैंने देखा है वो गोल्स लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। अब 5 बजे उठ जाते हैं, फिर माथा भारी लगता है, बोलते रहे क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है या थोड़ा डाउजीनेस है। अब उस चक्कर में सुबह वाले काम 2 घंटे के चक्कर में पूरा दिन सर भारी और काम नहीं हो पाता। ऐसा होता है कि नहीं? यस। अब इसमें क्या करना है आपको? आप जो भी आपका काम है उसको आप इंटीग्रेट कीजिए अपने एक्शंस के साथ, राइट। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मैंने किसी को कहा कि आपको इंग्लिश सीखना है, तो आप ये प्रोसीजर कीजिए। अब उनको वो प्रोसीजर करने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, मैंने उनको सोल्यूशन दिया कि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, बट जब आप घर में बात करते हैं, आप अपने लैंग्वेज में इंग्लिश को इंटीग्रेट कर दीजिए। आप बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, क्योंकि जब तक आप जैसे आप इंग्लिश बोलना धीरे धीरे चालू करें, गलत तो सही हो, इंटेंसली अनइंटेंसली आप गलती करें सही करें, पर जब आप बोलना चालू कर देना तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके सेंटेंस के फॉर्मेशंस चालू हो जाते हैं, और आपका दिमाग उस चीज़ के ऊपर क्या होता है, वो एक्शंस गेटिंग इंटीग्रेटेड विथ योर पर्पस। आपको करना क्या है, वो एक्शंस आपने इंटीग्रेट कर लिया। बट अगर आप ये सोचेंगे कि आज मेरे को 2 घंटा इंग्लिश का लेके पढ़ के इंग्लिश बोलना है, ये प्रोक्रेस्टिनेट वाले भूत आपको आके डिस्टर्ब करते हैं। तो मत कीजिए, इंटीग्रेट दिस। सो ये बेसिक 3 सोल्यूशन जब आप इंटीग्रेट करते हैं अपना लाइफ में, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप देखिए डेविल्स तो छोड़िए खत्म है, आपको इतने सारे प्रोडक्टिव आइडियाज आएंगे, एंड यू विल ग्रो जस्ट लाइक फायर, राइट। सो सी, ये मैं पॉइंट्स आपको क्यों दे रहा हूँ, ये मेरे जो मेंटर ने मुझे बताया है, और जितने सारे लेसन्स मेरे पास है मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट कि देयर शुड बी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। आपके लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं, चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, यू शुड ओवरकम एंड यू शुड बिकम सक्सेस, बिकॉज माई पर्पज ओवर हियर इज टू एम्पावर पीपल, टू मेक देम ग्रो सक्सेसफुल, reach and whatnot. I just want to make you guys a power packs. So just implement these ideas and become the best.